हम इस वक्त हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा में। यहाँ पर इसी महासभा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव की अस्थियां रखी हैं। अस्थि कलश यहाँ पे रखा है। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर यहाँ पे उनकी अस्थि कलश यहाँ पे रखी थी। और साथ ही ये वृक्ष है, बौद्ध वृक्ष है। यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा बौद्ध वृक्ष का रोपण किया गया था। और जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह द्वारा, उनके द्वारा ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का यहाँ पर बनवाई गई थी। ये तीन चीज़ महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो अंबेडकर साहब थे, उनकी पत्नी सविता अंबेडकर ने उनकी अस्थियाँ यहाँ पर रखी थी। और यहाँ पे लाखों लोग उनकी अस्थियों के दर्शन करने के लिए आते हैं। और एक घटनाक्रम होता है 14 तारीख को, जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी। उस दिन यहाँ पर भाजपा के MLC हैं डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, वो यहाँ से ऐलान करते हैं कि यहाँ से इस बार कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, लेकिन अगले साल वही कार्यक्रम ऐशबाग स्थित जो नया केंद्र बन रहा है वहाँ पे होगा। इससे लाखों करोड़ों जो अनुयायी हैं बाबा साहेब के, वो नाराज हैं। उनका ये मानना है कि अगर यहाँ से अगर अस्थि कलश या जाता है तो ये अपमान होगा, और इसको लेकर आहत है। और खुद लोकसभा सदस्य हैं, सांसद हैं चंद्रशेखर, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा है और मांग की है कि इसको यहाँ से अलग ना किया जाए। इसको लेकर जो जाटो समाज है वो भी बेहद नाराज है। अखिल भारतीय महासभा जाटो महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि वो इनका मानना है कि इससे यूपी नहीं पूरे देश के जो लाखों करोड़ों जो समाज के लोग हैं, इस बयान को लेकर जो डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने दिया था उसको लेकर बेहद नाराज, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग कर रहे हैं यथास्थिति बनी रहे। हम बात करेंगे अखिल भारतीय जाटो महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार जी। आपने अभी एक लेटर का जिक्र किया था जो चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया, सांसद हैं, क्या पूरा घटनाक्रम है, शब्द बताइए। बड़े दुख का विषय है कि जिस बाबा साहब ने, जिस महापुरुष ने दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित व हर समाज की महिलाओं के लिए एक कानून बनाकर, संविधान बनाकर जो आरक्षण दिया, आज उसी आरक्षण की बदौलत सभी लोग MLC बने हैं, सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, राज्यसभा सांसद बने हैं, लोकसभा सांसद बने हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के MLC श्री निर्मल जी, वो भी उन्हीं के आरक्षण की वजह से ही आप MLC बने हैं। लेकिन उनके द्वारा 14 अप्रैल 2026 को एक बयान जारी किया गया कि जो बाबा साहब की अस्थि कलश जो यहाँ पर रखे गए हैं विधानसभा सचिवालय के सामने, उनको हटा करके यहाँ से स्थानांतरित करके ऐशबाग में रखा जाएगा। लेकिन जो है, मैं निर्मल जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप बाबा साहब को नहीं मानते? क्या बाबा साहब ने आपके लिए कुछ नहीं किया? अगर बाबा साहब अगर आरक्षण ना लिखते ना तो आप MLC छोड़िए, एक चपरासी भी नहीं बन पाते। अच्छा, देखिए ये काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ है। अभी यहाँ पर अस्थि कलश रखा है बाबा साहेब की जो धर्मपत्नी थी डॉक्टर सविता अम्बेडकर द्वारा, और ये बौद्ध वृक्ष है। KR नारायण जो पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, बाबा साहेब की प्रतिमा है, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं देश के। क्या ये सब इतना बदलाव कर सकते हैं? अकेले लालजी प्रसाद निर्मल कैसे कर सकते हैं? क्या इसके पीछे क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है, समाज के लिए कॉन्स्पिरेसी है, या कौन है जो इस तरह का षड्यंत्र कर रहा है? मुझे तो ये लगता है कि जो निर्मल जी हैं वो अपने चंद स्वार्थ के लिए, किसी लालच के लिए ये घटनाक्रम जो है उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब की दूसरी पत्नी श्रीमती सविता अम्बेडकर जी ने जो बाबा साहब की अस्थि थी वो यहीं पर स्थापित की थी। पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण जी, उन्होंने जो वट वृक्ष लगाया था। दूसरा जो है KG बालकृष्ण जी जो CGI के जस्टिस थे, वो भी यहाँ पर आए। और बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं, मुख्यमंत्री जी भी आए हैं। मुख्यमंत्री जी आते ही रहते हैं यहाँ पे, परिनिर्वाण दिवस हो या फिर बाबा साहेब डॉक्टर की जयंती हो, वो आते रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, उधर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 14 अप्रैल के पहले एक बयान जारी करते हैं कि प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा या महापुरुषों की प्रतिमा लगी है, उनका जो छतरी बनाई जाएगी, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं उनकी पार्टी के एक MLC, ये कलश जो है स्थान है, ये जो है इतना जो है तीर्थ स्थल है, इसको हटाने की मांग करते हैं। सुनील जी है, हम और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? पंकज प्रकाश। पंकज प्रकाश, अगर आपने सुना ये आस्था का केंद्र है, अगर इसके साथ कोई खिलवाड़ करता है तो आप लोगों को क्या? इस मांग को मैं भी योगी जी से ही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये हमारा अनुयायी, हमारे जाट दलितों के, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, सब कुछ मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन के लिए हम तैयार बैठे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात की कि आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, और भी लोग हैं।
मुख्यमंत्री जी एक तरफ सम्मान देने की बात कहते हैं, छत्र यानी छत्र लगाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ लालजी प्रसाद निर्मल जो भाजपा के एमएलसी हैं वो यहाँ से वहाँ जाने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या लगता है आप लोगों के लिए कितना बड़ा क्षति होगी अगर यहाँ से जाती है? इसको आप किस रूप में देखेंगे? अगर ये मूर्ति यहाँ से जाती है इसका हमें बड़ा दुख होगा, जाटव समाज को भी बड़ी परेशानी होगी, बड़ा दुख होगा। इसके लिए भी हम आंदोलन भी कर सकते हैं। देखिए, आप नाराजगी है, जाहिर सी बात है, लालजी प्रसाद निर्मल का जिस तरह से जो बयान था कि इस बार प्रोग्राम ये यहाँ पे कर रहे हैं 14 तारीख को, लेकिन उनका पूरा प्रयास था कि ये कार्यक्रम 14 तारीख को भी यहाँ ना हो, जो नया केंद्र बन रहा है ऐशबाग में वहाँ हो। लेकिन इस बात से लेकर जो जाटव समाज है वो काफ़ी आहत है, और खुद मैंने अभी कहा चंद्रशेखर ने एक जो सांसद हैं उन्होंने सांसद के तौर पर एक लेटर लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग भी की है कि ऐसा ना किया जाए। सुनील जी, जिस तरह से ये सब चल रहा है, क्या लगता है अगर ये ऐसा हो गया? आप लोग यहाँ लखनऊ कहाँ से आए हैं? लखनऊ आए तो अभी अपनी बात को लेकर क्या हवा किसी से मिले भी हैं? हम लोग लखनऊ आए जब हमें सूचना मिली कि यहाँ से जो है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कलश जो स्थान है उसको स्थानांतरित किया जा रहा है। मन बहुत आहत है, बहुत दुखी है, क्योंकि आज जो मैं शर्ट पहने हूँ, हाथ में मोबाइल है, गाड़ी घोड़े में चलता हूँ, मकानों में रह रहा हूँ, शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार जो मिला है इसी बाबा साहब की बदौलत मिला है। और अगर यहाँ से ये कलश स्थान है यहाँ से स्थानांतरित किया गया तो मैं खुद अखिल भारतीय जाट महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति महोदय जी को पत्र लिखूंगा, सीएम साहब को पत्र लिखूंगा और मांग करूंगा कि ये जो स्थान है यथासंभव यहीं रहना चाहिए। अगर इसको हटाया गया तो मैं अपनी पूरी टीम को लेकर के विधानसभा के सामने मिट्टी का तिल डालकर अपनी आत्महत्या करने में मजबूर होगा। अच्छा, तो ये 14 अप्रैल को ये बात कही जाती है और आज 26 तारीख है, मई है, इतना गैप होने के बाद कैसे आप लोगों को क्या पता नहीं चला उस समय हम जो है अपने जो है 14 अप्रैल एक ऐसा त्यौहार है, ऐसा फेस्टिवल है, ये भारत देश के अंदर ही नहीं विश्व के 193 देशों के अंदर मनाया गया था इस बार भी, और बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया था। हम लोग इस प्रोग्राम में लगे थे क्योंकि एक साल बाद हमारे महापुरुष का जन्म दिवस आता है, उस जन्म दिवस को हम अपने त्यौहार के रूप में मनाते हैं, इसीलिए हम उस तैयारी में लगे थे। क्योंकि उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध भीम नगरी जनपद आगरा मनाई जाती है, उस दिन भी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी उस भीम नगरी का, उस बाबा साहब के जन्मदिन के मंच का उद्घाटन करने खुद गए थे, और उन्होंने घोषणा भी की थी कि जहाँ जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी है उनके साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सुनील कुमार हैं, अखिल भारतीय जाटव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पूरा सरकार और पूरे देश बाबा साहब को नमन करता है उनकी जयंती पर, और कहता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं कि जहां जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है वहां पे उनकी साज सज्जा के साथ उनका सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाएगा। दूसरी तरफ उन्हीं के सामने उन्हीं के मंच पे ही कहा जाता है कि लालजी प्रसाद निर्मल जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि यहाँ से ये स्थान हटा के दूसरी जगह जाएगा। इस बात को लेकर पूरा जाटो समाज है वो नाराज है, खास तौर से जैसे अभी इन्होंने कहा दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोग जो भी हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उस बात को लेकर बिल्कुल उनको इस बात को लेकर वो बेहद नाराज है कि यहाँ से किसी भी स्थिति में बाबा साहब की अस्थि कलश से या जो बौद्ध वट वृक्ष है वो यहाँ से किसी तरह से कोई छेड़छाड़ ना करे। अगर ये करने की कोशिश की जाती है लालजी प्रसाद निर्मल के द्वारा, जैसा कि आपने बताया कि वो अपने स्वार्थ के कारण ऐसा करने का कुचक्र रच रहे हैं, हालांकि वो ऐसा नहीं होने देंगे। अगर ऐसी बात आती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे, जैसा कि आपने कहा कि पूरे जाटो समाज के लोग अगर ऐसा होता है विधानसभा के सामने आकर अपनी बात रखेंगे और नहीं मानते हैं तो आत्मदाह करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जिशान के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।